हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको आपका नैनो वेब्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली मैं साइंस बताऊंगा, जिसमें से आज हम आपको बेसिकली बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, जैसे साइंस होता है क्या, साइंस 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 को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, बायोलॉजी है। दूसरा हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। तीसरा क्या है मेरा, फिजिक्स है। बेसिकली हम इस वीडियो में हम इस वाले टॉपिक यानी कि बायोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हेडिंग हम डालते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी को भी पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है जूलॉजी जिसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। अब क्या है, बॉटनी में हमको किस किस टॉपिक पर डिस्कस करना है वो हम लिखते हैं। बॉटनी में पहले टॉपिक जो होगा मेरा प्लांट मार्फोलॉजी होगा। प्लांट मार्फोलॉजी जिसको हिंदी में हम पादप आकारिकी कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो होगा मेरा इसमें का, उसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट क्लासिफिकेशन डबल एस क्लासिफिकेशन क्या, प्लांट क्लासिफिकेशन। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बेसिकली प्लांट हार्मोन्स के बारे में सीखेंगे। किसके, प्लांट हार्मोन्स के बारे में सीखेंगे। इसी सीरीज़ में हम आगे और भी टॉपिक उठाएंगे। इसी के पैरेलल में हम इसमें देख लेते हैं जूलॉजी में किन किन पॉइंटों पर हम एक्चुअली बात करेंगे। तो इसमें जो है मेरा ब्लड है, क्या है, ब्लड के बारे में देखेंगे। इसमें जो सेकंड होगा, इसमें होगा न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें जो मेरा थर्ड होगा वो होगा बेसिकली सेल के बारे में। सेल, जैसा कि अभी हम देखे हैं बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी होता है। बॉटनी में जो है हमने 3 तक जो है प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट हार्मोन्स के बारे में देख चुके हैं। चौथा मेरा जो टॉपिक होगा इसी सीरीज में आगे, वो होगा प्लांट टिश्यू। क्या, प्लांट टिश्यू। उसके बाद से जो होगा हमारा प्लांट डिजीज होगा। उसके बाद से होगा फोटोसिंथेसिस होगा। मेरा इसमें का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपेरेशन का मतलब होता है वातकोत्सर्जन। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्लांट डिजीज मतलब पौधों में होने वाले जो बीमारियां हैं। प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट के ऊतक। इसी सीरीज में हम पैरेलल देख लेते हैं जूलॉजी में भी। इसमें का भी जो 4th नंबर का है, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम। क्या, ह्यूमन सिस्टम में जो बेसिकली पढ़ना है वो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसमें जो मेरा होगा केवल नंबर का टॉपिक वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो होगा मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी चरण में और आगे होगा मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे होगा मेरा नर्वस सिस्टम होगा।
जैसा कि हम बॉटनी में समाप्त कर चुके हैं, बॉटनी में हम अपना पूरा जो भी टॉपिक कवर करना है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जियोलॉजी में मैं अपना कवर कर रहा था, बता रहा था कि किस टॉपिक को बेसिकली हम बात करेंगे। उसमें से मेरा जो है नर्वस सिस्टम तक हो गया था। इसी चरण में जो है, इसी में हम आगे जो पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा, वो होगा मेरा रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसका अगला जो टॉपिक होगा एस्केलेटरी सिस्टम। स्केलेटरी सिस्टम होगा। फिर इसी में और आगे मेरा जो होगा वो इम्यून सिस्टम। इसी आगे होगा, इसके आगे और होगा मेरा जो टॉपिक होगा स्केलेटन सिस्टम। इसके आगे हमारा होगा इंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट मेरा इसमें टॉपिक होगा डिजीज़। जो भी हमने अब तक टॉपिक्स बताए हैं, चूँकि साइंस का हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। बायोलॉजी को हम बेसिकली अभी समझाने वाले हैं। बायोलॉजी को भी पुनः मैंने 2 भागों में बांटा, बॉटनी और जूलॉजी में। मैंने बॉटनी में बताया कि किस किस टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसा कि पीछे टॉपिक बता चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक जूलॉजी का जो टॉपिक है वो थोड़े लंबे हैं, उसमें से मैं सब लिखवा दिए हैं जो भी टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक पर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरा ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो मेरा सेक्शन था 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, बॉटनी और जूलॉजी। तो हम बेसिकली जूलॉजी जो था पार्ट, जैसे ये बॉटनी था, दूसरा मेरा था जूलॉजी। इस जूलॉजी में मेरा पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो मेरा पहला टॉपिक होगा ब्लड। हम अब ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए, जो मेरा ब्लड होता है इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? ब्लड। मेरा आपका हेडिंग होगा ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। रक्त, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड होता है, उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ये होता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक, हिंदी में इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसके आगे जो होता है, ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बेसिकली ये होता है बोन मैरो में। क्या? बोन मैरो होता है। जैसा कि हमको पता है कि जैसे ये आपका मान लीजिए हम फिगर स्केच करते हैं, कुछ ऐसे हमारा बोन होता है, कुछ ऐसे होता है। इसमें हमारे जो बोन मैरो होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो। दूसरा हमारा होता है येलो बोन मैरो। ऐसे येलो बोन मैरो होता है। ये जो बेसिकली निर्माण करता है, ये WBC का है। WBC जो हमारा ब्लड है उसको निर्माण करता है। रेड ब्लड RBC जो होता है, RBC का जो निर्माण होता है वो हमारा बेसिकली रेड बोन मैरो जो होता है वो हमारा किसका निर्माण करता है? ये RBC का, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। कौन? ये निर्माण करता है रेड बोन मैरो जो होता है वो RBC का निर्माण करता है, और येलो बोन मैरो जो होता है वो WBC का निर्माण करता है।
अब देखिए इसके इस स्टेप में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। इसका जो हमारा ब्लड का नेचर कैसा आता है, ब्लड का नेचर जैसे खट्टा लगता है कि मीठा लगता है कि नमकीन लगता है, कैसा लगता है, तो ये बेसिक लगता है। बेस मतलब क्षार, नमक जैसा लगेगा, हल्का हल्का। इसके बाद जो है हम अगला जो है आगे की जो क्लास हम अगले दिन अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी के आगे सीरीज में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।